नदियों को गंदा करना लोगों की आदतों में शुमार हो चुका है, लेकिन लोगों की इसी आदत को बदलने का जिम्मा नासिक के चंद्र किशोर पाटिल ने उठाया है। किशोर हर साल दशहरा के मौके पर गोदावरी नदी में गंदगी फेंकने वालों को रोकते हैं। उन्होंने कहा, मैं सीटी लेकर सुबह 11 बजे से लेकर रात तक नदी के किनारे खड़ा हो जाता हूं और लोगों को नदी में गंदगी फेंकने से रोकता हूं। उन्होंने बताया कि इस दौरान कई लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन वे फिर भी उन्हें गंदगी फैलाने से रोकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे लोगों के विरोध का सामना कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वह नदी के पानी से बोतलें भरते हैं और लोगों से एक घूंट पीने के लिए कहते हैं। जब लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं, तो वह उन्हें नदी की गंदगी को लेकर जागरूक करते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक सब्जी विक्रेता को बिना हेलमेट स्कूटर चलाना उस वक्त भारी पड़ गया जब पुलिस ने स्कूटर की कीमत से भी ज्यादा का जुर्माना लगाते हुए युवक का चालान काट दिया। यह जुर्माना यातायात उल्लंघन को लेकर लगाया गया है। अरुण कुमार ने बताया कि शुक्रवार को उन्हें यातायात पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने के कारण रोक लिया था, लेकिन उसके होश तब उड़ गए जब उसने 2 मीटर लंबा चालान देखा। उसके ऊपर 42,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अरुण ने बताया कि ये जुर्माना उनके सेकंड हैंड स्कूटर की कीमत से भी ज्यादा है। पुलिस के अनुसार अरुण कुमार ने 77 बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए अब उसे अदालत में 42,500 का चालान भरना होगा। पुलिस ने उसका स्कूटर जब्त कर लिया है। विभाग से ये जवाब मिलने के बाद अरुण कुमार ने पैसे की व्यवस्था करने और उसका कोर्ट में भुगतान करने के लिए कुछ समय मांगा है। असम में खास तरह की दुर्लभ प्रजाति वाली चायपत्ती ने फिर रिकॉर्ड बनाया है। मनोहारी गोल्ड टी खास तरह की चायपत्ती है, जिसे गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र पर 75,000 रुपये प्रति किलो की कीमत पर बेचा गया है। यह असम में इस साल दर्ज चाय की सबसे ऊंची कीमत है। ये खास तरह की चायपत्ती होती है जिसे सुबह 4 से 6 बजे के बीच सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले तोड़ा जाता है। इसका रंग हल्का मटमैला पीला होता है। यह चायपत्ती अपनी खास तरह की खुशबू के लिए जानी जाती है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। इस खास तरह की चायपत्ती की पैदावार 30 एकड़ में की जाती है। पौधों से पत्तियों के साथ कलियों को तोड़ा जाता है, फिर इन्हें फर्मेंटेशन की प्रोसेस से गुजारा जाता है। फर्मेंटेशन के दौरान इनका रंग ग्रीन से बदलकर ब्राउन हो जाता है। बाद में सुखाने पर इसका रंग गोल्डन हो जाता है। इसके बाद इसे पत्तियों से अलग किया जाता है। चंडीगढ़ में एक वकील लुपिल की शादी 27 अक्टूबर की रात को हुई थी। विवाह समारोह के दौरान लुपिल को जानकारी मिली कि अगले दिन उनके मुवक्किल का केस हाईकोर्ट में लगा है। सुबह उन्होंने दुल्हन के परिवार से निवेदन किया कि उन्हें केस की पैरवी के लिए कोर्ट जाना है, इसलिए विदाई कुछ समय के लिए रोक दी जाए। ससुराल वालों ने उनकी बात मान ली। मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से AAGPS वालिया ने मामले में जवाब दायर करने के लिए सुनवाई टालने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे व्यस्त हैं, उन्हें जवाब दायर करने के लिए समय चाहिए। इस पर लुपिल ने आपत्ति जताते हुए कहा, केस दर्ज हुए 1 साल 5 महीने बीत चुके हैं। पुलिस ने अब तक चालान भी पेश नहीं किया है। ऐसे में देरी के आधार पर आरोपी को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। जहां तक व्यस्तता की बात है, मुझसे ज्यादा आप व्यस्त नहीं होंगे। कल रात मेरी शादी हुई है। मैं पत्नी की डोली रोककर आया हूं। अब मामले की सुनवाई शुरू हुई है तो आप इसे टालना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने देरी के आधार पर आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। बिजली चोरी के एक मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। हालांकि इस व्यक्ति ने बिजली कंपनी को उसका बकाया दे दिया है। 30 हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी शमीम को कोर्ट रूम में खड़े रहने की सजा सुनाते हुए कहा कि बिजली कंपनी की तरफ से कहा गया है कि शमीम ने कंपनी के बकाया रकम की भरपाई कर दी है। ऐसे में अदालत चाहे तो उसे छोड़ सकती है। अदालत ने कहा कि तमाम साक्ष्य व गवाह से साबित हुआ है कि आरोपी शमीम सीधे मेन लाइन से बिजली चोरी कर रहा था। अब क्योंकि अपराध हुआ है तो सजा भी होना तय है। इस मामले में दोषी को एक अपराध के लिए सजा सुनाए जाने से उसका आपराधिक रिकॉर्ड तैयार होता है। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो उसके पूर्व में कृत्य को रिकॉर्ड पर लाना संभव नहीं है, जो कि अनिवार्य है। भविष्य में दोषी द्वारा गलत कृत्य किए जाने पर यह अपराध भी उसमें गिना जाएगा।